है महासंत समाज। निरंजनी अखाड़े ने की 17 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ मेला समापन की घोषणा। तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल व स्पा किए गए बंद। कोरोना में महाकुंभ, गंगा के पानी से फैल सकती है महामारी। 49 लाख लोगों की डुबकी से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित। जारी है कोरोना वायरस का कहर। देहरादून जिले में 10 नए कंटेनमेंट जोन बने। स्टेट नर्सिंग कॉलेज भी संक्रमित। बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। उत्तराखंड में 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 2220 नए संक्रमित मरीज। हेमकुंड साहिब में अभी भी जमी हुई है 5 फुट बर्फ। आस्था पथ पर हिमखंडों को काटने में जुटे जवान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर। तीरथ सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर और कोचिंग सेंटर बंद रखने की आदेश दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ होंगे संचालित। देहरादून से बड़ी खबर। तीरथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश किए जारी। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां तीरथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी की गई गाइडलाइन। स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद। सिनेमा हॉल, बार और रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ होंगे संचालित। तीरथ सरकार की नई गाइडलाइन। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी की गई गाइडलाइंस। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद। सिनेमा हॉल, बार और रेस्टोरेंट 50% की क्षमता से होंगे संचालित। खबर देहरादून से, जहां तीरथ सरकार की नई गाइडलाइन जारी की गई है। बढ़ते संक्रमण को देखकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। सिनेमा हॉल, बार और रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। खबर देहरादून से बता रहे हैं, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। देश भर के साथ ही हरिद्वार महाकुंभ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते सन्यासियों के निरंजनी और आनंद अखाड़े ने बड़ा फैसला लिया है। यह दोनों अखाड़े आगामी 17 अप्रैल से कुंभ क्षेत्र में वापस हो जाएंगे। हरिद्वार में गुरुवार देर शाम आयोजित निरंजनी अखाड़े के पट्टाभिषेक समारोह के बाद यह फैसला लिया गया। देश भर से उमड़ रहे श्रद्धालु कुंभ में तेजी से कोरोना संक्रमण फैला रहे। यही नहीं, निरंजनी अखाड़े के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। लिहाजा निरंजनी अखाड़े ने आनंद अखाड़े के साथ यह फैसला लिया है। हरिद्वार कुंभ आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन 17 अप्रैल को इन दोनों अखाड़ों के साधु वापस हो जाएंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में इन दोनों अखाड़ों की छावनी हट जाएगी। की बात नहीं कही है। हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं,
जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान है, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। 27 की मई पे निर्धारित होगी। हाँ बिल्कुल, इससे कोई अखाड़ा परिषद कोई नहीं। जो हम अखाड़े हैं, मैं रजनी अखाड़े की ओर से मैंने ये अपील की है। बाकी अलग अलग अखाड़े हैं, लेकिन सभी अखाड़े यही चाहते हैं कि भाई जो है अभी जो मेले की स्थिति, मेला तो ठीक है, मेला तो 12 साल में आता है, परंतु स्थिति को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए ये सब स्थितियाँ थोड़ा सा उत्पन्न हुई है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्ट को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने और रोजाना श्रद्धालुओं के 50,000 टेस्ट करने पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की है कि 31 मार्च के उस आदेश में बदलाव किया जाए जिसमें कुंभ क्षेत्र के 50,000 कोरोना टेस्ट किए जाने हैं। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से दिए इस प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि सरकार केंद्र सरकार की SOP का पालन कर रही है और कोविड लक्षण वाले श्रद्धालुओं का टेस्ट कर रही है। स्वास्थ्य महोदय की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया गया न्यायालय में, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि जो 31 मार्च 2021 को न्यायालय द्वारा कुंभ क्षेत्र में 50,000 टेस्ट प्रतिदिन कराने का आदेश दिया गया था, उसमें छूट प्रदान कर दी जाए, क्योंकि संभव नहीं हो पा रहा है 50,000 टेस्ट प्रतिदिन करना। और इसका कारण उनके द्वारा बताया गया है कि जो कुंभ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु हैं वो फ्लाउटिंग क्राउड है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, जिस कारण टेस्ट कराना संभव नहीं हो पा रहा है। और अधिकांश जो टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना के, वो स्थानीय निवासियों के करे जा रहे हैं हरिद्वार के। तो इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई अभी होनी थी, लेकिन न्यायालय में अभी अवकाश है, तो 19 तारीख के बाद जब न्यायालय दोबारा से खुलेगा। रानीखेत में सल्ट विधानसभा उपचुनाव में सीएम तीरथ सिंह रावत प्रत्याशी के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन अब वह घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, अब जनता विकास चाहती है। उन्होंने सभी लोगों से 17 अप्रैल को महेश जीना के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। सल्ट का जो उपचुनाव चल रहा है, आने वाली 17 तारीख को मतदान होना है। जिस प्रकार से सल्ट के क्षेत्र में मैं घूमा हूँ और सल्ट के मतदाताओं ने जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया है, विशेषकर सल्ट की माताओं बहनों ने सुरेंद्र सिंह जीना जी के प्रति जो उनका लगाव और जो उनसे उनका स्नेह देखने को मुझे मिला है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सल्ट का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। खबर खटीमा से है, जहां कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार खटीमा सीमांत दौरे पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री चुफाल ने जहां खटीमा के शहीद स्मारक पर पहुंच राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भाजपा कार्यकर्ताओं से एक निजी बैंकेट हॉल में मुलाकात की। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंत्री बनने के बाद कुमायूं दौरे पर जहां टनकपुर खटीमा का क्षेत्र छूट गया था, वह खटीमा दौरे पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी जाना है। जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होने से मैंने पूरे अपने कुमाऊं क्षेत्र का दौरा किया। आज कुछ छूट गया था खटीमा टनकपुर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने का एक वार्ता करूँ और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनूँ और समस्याओं का समाधान जो मेरे विभाग से संबंधित है उस विभाग का तो मैं त्वरित से उसका समाधान करूँ। जो अन्य समस्या विभाग से संबंधित है उनको सारा लेकर उस विभाग के मंत्री से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान करूँ। खबर देहरादून से है, यहां बढ़ते कोरोना पर कांग्रेस ने उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तिरुपति
बहुगुणा से मुलाकात की और राज्य में जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की मांग की। साथ ही नाराजगी भी जताई और कहा कि जब देश के अन्य राज्यों से कोविड की दूसरी, तीसरी व चौथी लहर की खबर सामने आ रही है, तभी उत्तराखंड को दूसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए, जो कहीं नजर नहीं आ रही। इंजेक्शन नहीं मिल रहे, जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है। वैक्सीनेशन जिन लोगों के लगे उन लोगों को जिस प्रकार से बुखार आए उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिनको कोरोना हो रखा और जिनको होम क्वारंटीन किया गया, उनके होम क्वारंटीन के लिए कोई पूछताछ किसी प्रकार की नहीं हो रही कि वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको बुखार है कि नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार बिल्कुल लचर व्यवस्था दिख रही है, पिछली बार से ज्यादा लचर व्यवस्था इस बार दिख रही है। और इसी मामले में मैं आज डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा जी से मिला हूं और उनको मिलकर के ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन में हमने मांग करी है कि राज्य में जो कोरोना की स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं उनको संभालें, वरना आने वाले दिनों में स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ को लेकर। हरिद्वार से बड़ी खबर, निरंजनी और आनंद अखाड़े ने लिया फैसला। दोनों अखाड़े 17 अप्रैल से कुंभ क्षेत्र से होंगे वापस। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पट्टाभिषेक समारोह के बाद 17 अप्रैल को वापस होंगे दोनों अखाड़े के महंत। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, 17 अप्रैल को दोनों अखाड़ों के साधु संत हो जाएंगे वापस। कोरोना के संक्रमण से सहमत संत समाज। 17 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ मेला समापन की घोषणा की गई है। यह हरिद्वार से एक खबर बता रहे हैं हम आपको। हरिद्वार में तेजी से फैल रहा है कोरोना का वायरस। दोनों अखाड़े 17 अप्रैल से कुंभ क्षेत्र से वापस हो जाएंगे। पट्टाभिषेक समारोह के बाद लिया गया फैसला। हरिद्वार कुंभ आगामी 30 अप्रैल तक चलने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के तहत 17 अप्रैल को दोनों अखाड़ों के साधु वापस हो जाएंगे। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, कुंभ में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। हरिद्वार से बड़ी खबर, निरंजनी और आनंद अखाड़े ने लिया फैसला। दोनों अखाड़े 17 अप्रैल से कुंभ क्षेत्र से वापस हो जाएंगे। पट्टाभिषेक समारोह के बाद लिया गया फैसला। हरिद्वार कुंभ आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा। सत्रह अप्रैल को दोनों अखाड़े वापस हो जाएंगे। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हरिद्वार से ओम प्रयास जी लाइव है। जी ओम प्रयास जी, हरिद्वार की क्या स्थिति अभी बनी हुई है कोरोना को लेकर, जिस तरह से साधु महात्मा अब वापसी की ओर जा रहे हैं? देखिए, हरिद्वार महाकुंभ का जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से हुई थी। हालांकि शुरुआत 1 जनवरी से
थी, क्योंकि कोरोना महामारी के लगातार जो मरीज लगातार बढ़ रहे थे उनको लेकर कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया था कि हरिद्वार का जो महाकुंभ है वो 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन अब वही हम बात करें कि निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं और मनसा देवी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, यहाँ उन्होंने एक पट्टाभिषेक समारोह में एक बयान उनका सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 17 अप्रैल तक उन्होंने जितने साधु संत महात्मा जो बाहर से आए हैं उन सबसे अपील की है, निवेदन किया है कि सभी वापस लौट जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि कोरोना की चपेट में कोई साधु संत महात्मा ना आए। तो इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 17 अप्रैल तक सभी साधु संत महात्मा वापस हो जाएंगे। 17 अप्रैल तक उन्होंने घोषणा की है कि 17 अप्रैल तक सभी जो साधु संत महात्मा जो बाहर से आए हैं वो वापस हो जाए, वापस अपने अपने जहां उनका निजी जो घर है, जहां जो संबंध रखते हैं वो वहां पहुंच जाए। साथ साथ इसमें बता दें कि ये जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ था इसमें उन्होंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो निरंजनी अखाड़े के जो श्री महंत हैं नरेंद्र गिरी, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि साधु संत महात्मा भी अब इस कोरोना के प्रति जागरूक हो चले हैं और साफ तौर पर कहा है कि 17 अप्रैल तक वो जितने साधु संत महात्मा है उन सबको वापस करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 27 अप्रैल को जो होने वाला जो महाशाही स्नान है उसको लेकर जो अखाड़े के जो साधु संत महात्मा है वो ही स्नान करें, जो बाकी जो बाहर से आने वाले साधु संत महात्मा है वो अपना वापस लौट जाए। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जिस तरह से कोरोना का कहर, कोरोना के जो मरीज है लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर साधु संत महात्मा भी अब सामने आ गए हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना के सभी नियमों का पालन किया जाए। कोरोना जिस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य करने के लिए महज 17 तारीख को वापस हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि इस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा था और उसके चलते कुंभ की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से इतना देरी से शुरुआत होने के बावजूद भी महज 17 तारीख तक जो निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं रविंद्र पुरी, उन्होंने ये बयान दिया है। साफ तौर पर आपको बता दें कि सन्यासियों के जो टोटल 13 में सन्यासियों के टोटल 7 अखाड़े हैं जिनको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बयान किया है और सभी साधु संत महात्माओं से निवेदन भी किया है कि कोरोना को देखते हुए एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें, साथ ही फेस मास्क का उपयोग करें और हाथों को बार बार साफ करते रहे। तो कहना कि देखने वाली बात है, इस तरह लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो कहना कि चिंताजनक है। और साथ ही आपको बता दें कि तो फिर फैसला इतनी देर बाद क्यों लिया गया? अगर तुलना करें मरकज की, तो सरकार ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि 20 लोगों से ज्यादा कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। वहीं जो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और जो भी श्रद्धालु हैं और संत महंत है वो पहुंचे, जिससे कि महज 2 दिन में 1000 के आंकड़े संक्रमण के आए। तो क्या कहेंगे, ये दो पक्ष बातें क्यों आ रही हैं? अगर बात सीएम तीरथ सिंह रावत की करें तो उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि मरकज की तुलना हम कुंभ से ना करें। तो ये पक्षपात क्यों आया? क्या सिर्फ मरकज से ही कोरोना वायरस फैल सकता था? श्रद्धालु जो कुंभ में इतनी भीड़ पहुंची थी, यहां से कोई संक्रमण का कोई खतरा नहीं था? ऐसा पक्षपात क्यों? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना हरिद्वार में आयोजित हो रहा महाकुंभ के लिए भी सरकार ने एक एसओपी जारी की थी। केंद्र सरकार ने इसमें साफ तौर पर कहा था कि जो कोरोना के जो नियम है उनका पालन करे और कड़ाई से पालन करने के लिए जो मेला प्रशासन है उसको निर्देश दिए थे। लेकिन मेला प्रशासन ढील के चलते जिस तरह से यहाँ पर लाखों साधुओं ने यहाँ पर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना किसी फेस मास्क के यहाँ पर जो गंगा स्नान, जो यहाँ पर शाही स्नान हुआ, तो कहने के देखने वाली बात है, क्योंकि एसओपी पहले ही सरकार द्वारा जारी कर दी गई थी और साफ तौर पर निर्देशित किया गया था कि कोरोना के नियमों का पालन करवाएं। जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे थे और कोरोना महामारी के चलते जो हरिद्वार महाकुंभ है वो इतनी देरी से शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो मेला प्रशासन है, तो मेला प्रशासन की ढील के कारण इस तरह का ये जो मामले जो सामने है, क्योंकि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कई साधु संत महात्मा इसकी चपेट में है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है या फिर कहें कि साधु संत महात्मा से लाखों की संख्या में हरिद्वार पहुंचे, अखाड़ों के साधु संत महात्मा थे। क्योंकि हम बात करें तो मेला प्रशासन ने जिस तरह से
नियमों का पालन करने के लिए साफ तौर पर अनाउंसमेंट तो किया, लेकिन उसका कहीं पर भी पालन होता दिख रहा नजर नहीं आया। महिला प्रशासन ने जगह जगह लाउड स्पीकर से सभी को अवेयर किया कि सभी लोग, सभी साधु संत महात्मा या फिर सभी लोग फेस मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार साफ करते रहे। तो शायद अभी आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात कुंभ की करें तो कुंभ में भी जो अखाड़ों के महंत हैं उनको कोरोना हो चुका है, संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने 17 अप्रैल को वापसी की है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, बात अगर हरिद्वार की करें तो वहां पर संक्रमणों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। साधु जो महात्मा है वो भी संक्रमित होते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर शासन और प्रशासन दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इसी खबर को लेकर के हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रयास जी। ओम प्रयास जी, जिस तरह से शासन और प्रशासन साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो ऐसे में किस तरह से कोरोना पर नियंत्रण किया जा सकेगा? देखिए, लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में करीबन 600 का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में सामने आया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जिस तरह से लोग, या तो लोग इसके लिए अवेयर नहीं है या फिर लोग इसमें कहीं ना कहीं सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि जिला प्रशासन है या फिर जिला प्रशासन है, लगातार जो कोरोना की गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करने के लिए लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो देखने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। वहीं हम बात करें साधु महात्माओं की, तो साधु महात्माओं ने इस तरह शाही स्नान यहाँ पर किया, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना कोई फेस मास्क था। तो तमाम चीजें थी यहाँ पर जो देखने वाली थी। उसी के चलते जो निरंजनी अखाड़े के सचिव है उन्होंने साफ तौर पर जो साधु महात्मा है निरंजनी अखाड़े के या फिर आनंद अखाड़े के, उनसे साफ तौर पर अपील यह की है कि जो साधु महात्मा है वो 17 अप्रैल तक अपने अखाड़ों में वापस लौट जाए, जो बाहर से आए हैं साधु महात्मा है। और जो यही अखाड़े साधु महात्मा है,
जो 27 अप्रैल को जो होने वाला शाही स्नान है वो स्नान कर सकेंगे, लेकिन वही कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिस तरह से तो कहीं ना कहीं साधु महात्माओं में एक जागरूक या फिर जिस तरह से कहीं साधु महात्मा इसकी चपेट में आए हैं, उसी को देखते हुए जो सचिव हैं निरंजनी अखाड़े के, उन्होंने ये निर्णय लिया है और सभी से अपील की है। लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय जी है। आगे जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता रहे थे कि कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। बात देहरादून की करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।